मदर इज प्रेग्नेंट तो पता चलता है जी ढेर सारा उसे खिलाना शुरू कर दें। ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। पहले 3 माह है उसमें आपने खातून और बच्चे को वही देना है जो बिफोर प्रेगनेंसी वो खा रही थी। पेट को ज्यादा देर खाली नहीं रखना। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज द की। फिजी ड्रिंक्स को बिल्कुल ना बोलें। ताज़ा जूस भी ना लें। नाजरीन, माँ बनने का सफर हर औरत के लिए एक बहुत ही नाजुक, जज्बाती और अहम मरहला होता है। खास तौर पर जब कोई औरत पहली बार माँ बनने जा रही होती है तो जज्बात अलग होते हैं और उनके मराहिल और होते हैं, क्योंकि खुशी का भी इजहार होता है और साथ ही साथ बहुत सारे सवालात होते हैं, अंदेशे होते हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही होती हैं। हमल के इब्तदाई हफ्ते ही वो बुनियाद रखते हैं जिस पर एक सेहतमंद माँ और बच्चे की नश्र नुमा का इन्हसार होता है। ऐसे में खुराक, तर्ज ज़िंदगी, ज़हनी सुकून और कुछ एहतियातें बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पहली बार माँ बनने वाली ख़वातीन को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना और किस चीज़ से बचना है, किस किस्म की सरगर्मी उनके लिए फ़ायदा मंद है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन तमाम अहम निकात के साथ साथ हमल के इब्तदाई दिनों में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसील से जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा को। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। हमल के इब्तदाई हफ्ते पहली बार माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए कितने अहम होते हैं और इब्तदाई हफ्तों का ये जो ड्यूरेशन है ये कब तक जारी रहता है? अच्छा, सो बेसिकली अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैटरनल हेल्थ इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, सबसे जो माँ जिसने कंसीव कर लिया वो प्रेग्नेंट है तो आपका BMI कैलकुलेशन होनी चाहिए ताकि हमें शुरू में ही पता चल जाए कि आया आप अंडरवेट है, आपका नॉर्मल वेट है या आप मोटापे की मुख्तलिफ लेवल्स की तरफ गामजन है। सो फिर उसके हिसाब से कैलोरिक इनटेक को, खाने वगैरह को हमने डिवाइड करना होता है। एक चीज तो ये हो गई। सेकेंडली, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है द मोमेंट पता चलता है कि द वुमन इज इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 4th, 5th, 6th एंड फिर 3rd ट्राइमेस्टर आता है जो लास्ट 3 मंथ्स को इंक्लूड कर लेता है। होता क्या है, जैसे ही पता चला कि जी मदर इज प्रेग्नेंट तो पता चलता है जी ढेर सारा उसे खिलाना शुरू कर दें। ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। कनेक्टिविटी इशू था तो आवाज आ रही? जी आ रही है। अच्छा, सो अब क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 माह है, उसमें आपने खातून और बच्चे को वही देना है जो बिफोर प्रेगनेंसी वो खा रही थी। बस उसकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। उसमें ये है कि आप जो भी खाएं वो न्यूट्रिएंट रिच हो। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आप खा रहे हैं वही आपके बच्चे को जाके लग रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप जंक फूड की तरफ है, 2000 और एम्प्टी कैलोरीज, उससे क्या होगा कि आपका वजन सिर्फ बढ़ेगा और आपको वो वाली कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी और आपको और आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। सही। सेकंड ट्राइमेस्टर में उसको हम 350 से 350। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्टार्ट के डेज को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपने ग़िज़ा की बात की कि वो वाली खाएं जो न्यूट्रिशन से भरी हो, वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं, थोड़ा सा निशानदेही कर दीजिए। और बहुत सारी माएँ हमने देखी हैं कि स्टार्ट के डेज में आप कह लें कि स्टार्टिंग के 2 वीक्स 3 वीक्स उनको इतना ज़्यादा एक वॉमिटिंग का अंदेशा नज़र आ रहा होता है और ख़दशा भी होता है और कहीं ना कहीं वो हो भी रही होती है कि उनसे कुछ खाया नहीं जाता, उनका मन खराब रहता है। तो उस सूरत हाल में क्या करें? अच्छा, सो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली लोडेड विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं होता लेकिन मैक्सिमम को होता है। सो आपने क्या करना है कि आपने पेट को ज्यादा देर खाली नहीं रखना। द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज द की। उससे ये होगा कि हजम भी सही होता रहेगा और ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। देखो, जब प्रेगनेंसी है, गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई डायबिटीज नहीं है या ब्लड प्रेशर नहीं है, देन आपकी विंडो बड़ी ब्रॉडर है। आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी है उसमें आप ब्रेड भी ले सकते हैं। प्रोटीन्स बहुत जरूरी हैं जिसको हम 2 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें कि हमने अगर मुर्गी, मछली, अंडा, गोश्त लेना है या हमने दालों के जरिए अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करना है। सो दीज ये जो मैं बातें मेंशन करी हूँ, अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि माँ बनने वाली खातून की ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। और इसी तरह फ्रूट
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उनकी डाइट में शामिल होने चाहिए और हर तरह का फ्रूट और हर तरह की सब्जी डॉक्टर खानी साहब, ये चाहिए तो आपने ताकि खाने आपको से मुतालिक सारे बताया, nutrients जो जरा है वो आपके ये भी फुल बता दें कि पहली बार माँ बनने वाली खातीन के लिए पानी और दीगर मशरूबात के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी ड्रिंक्स लेनी चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए? फिजी ड्रिंक्स को बिल्कुल ना बोलें, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आर्टिफिशियल जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड। आई जनरली रिकमेंड, क्योंकि ऐसी शुरू में माओ को कॉन्स्टिपेशन और ये चीजें भी देंगे, तो आपने जो भी लेना है, फल फ्रूट जो लेना है, ताजा जूस भी ना लें। मैं कहती हूँ कि जी। उसको भी उसके फल के साथ आप उसके फाइबर ताकि आपको छिलके मिल के साथ सके। उसको कंज्यूम बिल्कुल करें। तो जूसेस और आर्टिफिशियल जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये तो हमने डाइट के हवाले से बात कर ली, मशरूबात के हवाले से बात कर ली, उन दिनों में ख़वातीन को डेली रूटीन में कौन कौन से काम करने चाहिए, एक्टिविटीज़ को अगर हम डिस्कस कर लें, और किन किन कामों से परहेज़ करना चाहिए? So basically, initially, the mother has to be active to maintain the blood circulation and all. Being a doctor, being a nutritionist, I always tell this is not a disease. ये कोई खुदा ना खास्ता yes. बीमारी नहीं है। This statement is very important. कोई Yes. ऐसी आपको कोई कंडीशन है जिसमें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहती है you have to do bed rest, तो आपका ठीक है। अदरवाइज आप अपनी हल्की फुल्की काम शाम से भारी चीजें उठाना, एग्रेसिव मूवमेंट्स, रनिंग, इन चीजों से मना किया जाता है। वॉक करें, फिजिकली एक्टिव रहें। बहुत ज्यादा खाने के बाद अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका बहुत चांसेस है कि आप वजन ज्यादा पुट ऑन कर सकती हैं। तो ये करें कि उसको आपने किया, थोड़ा वॉक कर ली, नॉट द ब्रिस्क वॉक, रेगुलर वॉक। तो ये चीजें रिकमेंडेड है। अगेन, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही इन द कमिंग डेज, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का साइज बड़ा होता है, आपको इन द कमिंग डेज आपके लिए आसानी रहती है। बिल्कुल, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जो अपनाना चाहिए इस दौरान भी। डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि नींद की कमी या फिर ज़हनी दबाव के असरात बच्चे की सेहत पर भी पड़ रहे होते हैं, बड़े मुरतब हो रहे होते हैं। इस हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगी? आपकी क्या राय है कि पहली बार माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए ज़हनी सुकून कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, और जो तमाम घर वाले हैं वो किस तरह से अपना असर डाल सकते हैं? सो देखिए, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर यू प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, मेल और फीमेल, इन सब के बाद अब बात हम करें प्रेग्नेंट फीमेल्स की। डेफिनेटली जो लड़की है, जो माँ है, जो पहली दफ़ा माँ बनने वाली है, उसके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। सो मेरा ये सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप अपने डॉक्टर की एक्सेस, डॉक्टर शुड बी देयर टू आंसर हर बैक ऑल हर कंसर्न्स। सेकेंडली, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इसमें। द मदर इज़ वेरी इमोशनल। अगर उसको किसी चीज को अपसेट करना है तो आपका ख्याल रखें। बेसिकली सबसे ज्यादा जो है ना, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होंगी, जिसमें आपकी आयरन है, कैल्शियम है। ये चीजें वो हैं जो माँ को चिड़चिड़ेपन और जो होते हैं ना, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, व्हाट इफ मेरे साथ ये हो जाएगा, व्हाट इफ मेरे साथ वो हो जाएगा, तो इन चीजों से बचाया जा सकता है। देयर शुड बी समबडी, ओपन विंडो, जिससे वो अपनी डिस्कशन कर सके। माँ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, हस्बैंड हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी ऐसा जिससे वो बात कर सके एंड उनकी जितने भी कंसर्न्स हैं उनको केटर करना चाहिए। बल्कि हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए तुम वो पहली औरत नहीं हो जो माँ बन रही हो। वो ये बड़ा औरत है, वो तो सही पहली दफा माँ बन रही है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमने ग़िज़ाइयत तो डिस्कस की, बहुत सारी मिथ्स इससे रिलेटेड बन चुकी हुई हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर आपको पपीता नहीं खाना चाहिए, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम क्या खाना चाहिए वो तो डिस्कस किया, क्या नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो भी बताइए, और सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताइए, कितने इंपॉर्टेंट हैं और कब लेने चाहिए। अच्छा, उल्टा चलते, सप्लीमेंट्स का पूछा तो सप्लीमेंट्स जनरली फर्स्ट 3 मंथ्स में हम सप्लीमेंट्स नहीं देते। सेकंड ट्राइमेस्टर में सप्लीमेंट्स शुरू होते हैं। देन अगेन दैट बेस, क्योंकि ये डिस्क्लेमर दे दो, ये ना हो कि हर कोई शुरू कर दे। आप अपनी डॉक्टर से पूछ के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें आयरन आता है, कैल्शियम आता है, सारी चीजें आ जाती है, मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, शायद कनेक्शन का कुछ लाइन का इशू आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर की मौजूदगी का, आपने हमें गाइड किया प्रेगनेंसी के हवाले से।